अपने कार्यालय गन्ना विकास परिषद मिथौड़ा में उपस्थित है। हमारे साथ जो है हमारा समस्त स्टाफ भी उपस्थित है। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि एक प्रगतिशील कृषक जो जिला गोंडा से चल के यहाँ आए हुए हैं, ये ऐसे कृषक हैं जो रिंग पिट विधि से खेती करने के पूरे एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये मास्टर ट्रेनर भी हैं। अभी इनको हाल में जो है रेडियो ज्ञान स्थली में बोलने का जो है लगभग 1 घंटे की वार्ता करने का मौका मिला। तो इनकी जो है वो जो है हार्दिक इच्छा ये थी कि जो इनको रेडियो ज्ञान स्थली से प्रमाण पत्र मिला हो मेरे द्वारा इनको दिया जाए। इसलिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी कुछ जिज्ञासाएं भी है, क्योंकि इस टाइम जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है। सहफसली खेती कैसे की जाए और शरद काल में जो है गन्ने की खेती कैसे की जाए, इसके बारे में ये कुछ जानने के इच्छुक हैं। तो मैं कुशल पाल तिवारी जी से चाहूँगा कि वो अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। श्रीमान जी नमस्कार, और आपके सभी सहयोगियों को, मिथौड़ा के अम्बेडकर नगर के सभी सहयोगियों को सादर नमस्कार। श्रीमान जी, जैसे इस समय शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, कुछ किसानों ने गन्ना बो रखा है, बो चुके हैं, कुछ बोने वाले हैं और कुछ सर धान काट करके बोएंगे। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो गन्ने के किसान शरद काल में बोना चाहते हैं और किसी भी दशा में पिछड़ जाएं, जैसे अक्टूबर क्रॉस नवंबर में वो गन्ने की बुआई कैसे करें? देखिए वैसे शरदकालीन गन्ने की बुआई का जो सबसे उपयुक्त समय वो है वो 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जी। बाय द वे जिन किसान भाइयों ने धान लगा रखा है या लो लैंड एरिया जहाँ जल का भराव था, क्योंकि वो अभी खेत खाली नहीं हुए हैं, वो खेत जब जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में खाली होंगे या 15 नवंबर के आसपास था जी। ऐसी दशा में सबसे पहले कुशल पाल जी ये करना है कि गन्ने की ऐसी वैरायटी का चयन करना है जिसका जमाव टेम्परेचर गिरने के बाद भी हो जाए। जी जी। उसमें से एक वैरायटी है कोलक 14201। कोलक 14201 गन्ने की ऐसी वैरायटी कि अगर इसकी बुआई जो है आप पूरा नवंबर करते हैं, इवन 15 दिसंबर तक भी करते हैं, तब भी बुआई हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बुआई वो जिसका जमाव कम अच्छा होगा, तो आप जो है इसमें सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं जी। 2 किलो पर बीघा, 5-10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जी। यदि जो है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बाई द वे जो है टेम्परेचर अधिक डाउन हो जाता है, तो 2 किलो पर बीघा और 10 किलो पर एकड़ की दर से जो चूने का प्रयोग करें बुआई के, तो गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होगा। सर जैसे चूने का प्रयोग कैसे करेंगे? जब गन्ना बोएंगे तो वो जो बेड़ा गन्ने की बीज पड़े हैं उसी के ऊपर डालेंगे कि पटाई के बाद में उसके ऊपर डालेंगे? गन्ने का टुकड़ा आप जो है नाली में डाल देंगे जी। नाली में डालने के बाद उसको भुरभुरी मिट्टी में मिला के और ऊपर पेड़ के ऊपर जो गन्ने का टुकड़ा है, गन्ने का सेट है, उसको ऊपर डाल के तब मिट्टी से उसको ढक दें जी। और सर हम इसमें कुछ फसल भी करना चाहते हैं, जैसे चना हुआ, सरसों हुआ, तो सर उसके लिए जैसे जो गन्ने के लिए निर्धारित रासायनिक खाद की मात्रा है वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो सर अतिरिक्त फसल बोई जा रही है फसल के रूप में, क्या उसके लिए भी अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता होगी? देखिए कुशल पाल जी, अगर चना की खेती करते हैं सहफसली के रूप जी, तो चना को बहुत अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती, खासकर जो है नाइट्रोजन वाली खाद है जी। मतलब जो है कोई भी यूरिया की आवश्यकता नहीं होती। जो डीएपी पोटास आप गन्ने को देंगे उसी से उसको भी प्राप्ति हो जाएगी जी। जब आप सिंचाई करेंगे गन्ने की तो उसको जो है पर्याप्त मात्रा में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि आपको कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये है कि अगर सरसों की बुआई करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करो तो सरसों की बुआई करते हैं, तो जब सरसों आपकी बड़ी बड़ी हो जाए लगभग 1-1 फीट की, जब उसमें ब्रांचिंग शाखाएं फूटने लगे, तब आप यूरिया के जिंक सल्फेट डालिए या सल्फर डालिए, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर जैसे फसल में अगर चना बोते हैं तो चना की बीज दर क्या होगी? चना की बीज दर तो ये है कि इसकी बीज दर आपको जो है 25 किलो पर एकड़ होनी चाहिए। जी जी जी। 25 किलो पर एकड़। आप यहाँ गोंडा के हिसाब से 5 किलो बीघे के हिसाब से चाहिए। लेकिन अगर चने की खेती करते हैं तो चने में एक बहुत बड़ी बीमारी आती है, विल्ट डिजीज जी। चना उगड़ जाता है, पीलापन हो जाता है और सूख जाता है। अगर चना बोना है तो जिस खेत में गन्ना और चने की बुआई करनी है उसको जो है आपको 5 किलो पर एकड़ की दर से जो है अंतिम जुताई के समय ट्राइकोडर्मा से जरूर घूम का उपचार करना। जी सर, जी सर।
चलिए ठीक सर, आए बड़ी अच्छी जानकारी आपसे अपराध की। आपने जानकारी ली। जी जी एक चने की और बहुत बड़ी समस्या है। जी ये चने में फली आती है तो इसमें सूंडी लगती है, जी कैटरपिलर। जी जी तो इसमें जो है आप क्लोरोसाइपर डाल सकते हैं जी, या जी। क्लोरोक्विड डाल सकते हैं जी या एक काइट के नाम से दवा आती है, जी जी उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो उसमें जो है जब आपका कैटरपिलर या सूंडी नहीं लगेगी तो चने का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज मैं एक जानकारी के लिए और आपको बता दूं, चने की पत्ती के अंदर जी जो है मैलिक एसिड और आर्गेनिक एसिड बनता है, जी जिसकी वजह से चने की पत्ती में खट्टापन होता है। खट्टापन जब होता है तो जंगली जानवर है या और कोई चीज़ इसको जो है चने को खाता नहीं। दूसरी चीज़ है, जब पत्तियाँ नीचे गिरती हैं तो जो घास होती है वो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जी घास दो तरीके से खत्म होती है, एक तो जो है चने की सघनता के कारण सूर्य का जो प्रकाश वो भूमि तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो है खरपतवार नहीं उगते हैं। दूसरी चीज़ जो है उसमें आर्गेनिक और मैलिक एसिड है, ये पत्तियाँ जब नीचे झड़ती हैं तो घास ऑटोमेटिक जल जाती है। चलिए सर, गन्ना और चने के फसल के बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छी जानकारी सर। इसके लिए आपको और आपके पूरे स्टाफ को